The cold temperature during winters make your hair super uncomfortable, flaky, rough, dry, frizzy and breakage prone. This is why you need to have a separate hair care routine during winters. Don't worry, I'm here to help you up your hair game during this winters. Hello to all my viewers, this is Vishali Agrawal and I welcome you all to my channel Natural Remedies by Vishali Agrawal. मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। विंटर्स के समय चलने वाली ड्राई एयर हमारे बालों को, हमारे स्कैल्प को काफ़ी ड्राई कर देती है। इसकी वजह से हमारे स्कैल्प में काफ़ी इचिंग होती है और जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ होता है। अगर आपके स्कैल्प में ऑयली बिग फ्लैक्स वाला डैंड्रफ है, इट मीन्स आपका स्कैल्प काफ़ी ऑयली है। और अगर आपको स्मॉल फ्लैक्स यानी कि ड्राई डैंड्रफ है, इट मीन्स आपको और ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। विंटर्स सीज़न में आपको बहुत ज़्यादा बालों की देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, बट फिर भी इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं इन चीज़ों को आपके सामने वापस से एक बार रखूँ, ताकि अगर आप इन्हें जानते भी हैं तो आप इन्हें नज़रअंदाज ना करें और अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखें। The very first thing I would like to say that you should oil your hair timely. During winters हमें अपने बालों को अगर मॉइस्चराइज रखना है तो हमें अपने बालों को ऑयलिंग करनी पड़ेगी। मैंने अपने कई सारे हेयर केयर वीडियोस शेयर किए हैं जिसके अंदर मैंने हेयर ऑयलिंग का इम्पोर्टेंस आप लोगों को बताया है। हेयर ऑयलिंग इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर हेयर मॉइस्चराइज्ड, नरिश्ड एंड इट कीप्स योर हेयर ब्यूटीफुल। सो अगर आप हेयर ऑयल पसंद नहीं करते हैं, एटलीस्ट ट्राई टू मसाज योर हेड once or twice in a week with oil. It will definitely give you healthy hair. हेयर ऑयल करके आपको रहना नहीं है। आपको जब भी सर्द होना है उसके 2 से 3 घंटे पहले आप अच्छे से अपने बालों को हेयर ऑयल करिए। ऑयल से अपने बालों में मसाज करिए, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप मसाज करिए। उसके बाद अपने बालों को 3 घंटे एटलीस्ट ऐसे ही रहने दीजिए और फिर उसके बाद आप शैम्पू से धो लीजिए। अगर आप प्रेफर करें तो आप जिस भी दिन सिर धोने वाले हैं उसके एक रात पहले अच्छे से बालों को हेयर ऑयल कीजिए, उसे हॉट ऑयल से मसाज कीजिए, उसके बाद उसे स्टीम करिए एंड आप उसे रात भर ऑयल में रहने दीजिए और नेक्स्ट डे शैम्पू कर लीजिए। इन सब चीज़ों से आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिलता है, आपके बाल काफ़ी मॉइस्चराइज्ड रहते हैं, ब्यूटीफुल रहते हैं। सो हेयर ऑयलिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग विंटर्स। सेकेंडली, आप अपने बालों को ज़्यादा ना धोएं और ऐसा भी ना करें कि आप बहुत लंबे समय तक अपने बालों को ना धो रहे हैं। एटलीस्ट वीक में ट्वाइस और थ्राइस आपको अपने बालों को धोना ज़रूरी है, बट डेली आप अपने बालों को ना धोएं, उसे शैम्पू ना लगाएं, हार्श शैम्पू बिल्कुल यूज़ ना करें। ड्यूरिंग विंटर्स आप माइल्ड शैम्पू का यूज़ करिए। बालों को बिल्कुल भी तेज़ गर्म पानी से ना धोएं। इसके लिए आपको बिल्कुल ल्यूकवार्म वाटर का यूज़ करना है। ना बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से अपने बालों को धोएं और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने बालों को धोएं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपके बालों का मॉइस्चराइज़र पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। इसकी वजह से आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है। सो अवॉइड करिए कि आप ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से अपने बालों को बिल्कुल ना धोएं। आप जब भी अपने बालों को शैम्पू करें अच्छे से उसे कंडीशन भी करिए। कंडीशन करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक राइस वाटर रिंस जो मेथड शेयर करने वाली हूँ। इस मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर है, नेचुरल कंडीशनर है और ये आपके बालों को बहुत ही हेल्दी बना देगा। अपने बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्राइंग टूल्स का यूज़ ना करें, हेयर स्टाइलिंग टूल्स को अवॉइड करें। अपने बालों को नेचुरल वे में सूखने दें। उनको कॉम्ब करने के लिए आप इस तरीके से वुडन कॉम्ब्स खरीद सकते हैं मार्केट से। ये एक वुडन ब्रश है और ये एक वुडन कॉम्ब है। इसके जो ब्रिस्टल्स हैं ये वुडन है और ये आपके बालों में स्टैटिक पैदा नहीं करेगा। सो जब भी आप ड्यूरिंग विंटर्स अपने बालों को किसी भी फाइबर
कॉम से बालों को बनाते हैं तो आपके बालों में काफ़ी स्टैटिक पैदा होता है, जिसकी वजह से आपके बालों में स्प्लिट एंड होते हैं, आपके बाल ब्रिटल होते हैं, रफ़ होते हैं, तो उसकी वजह से आपके बाल अनहेल्दी होते हैं, वीक होते हैं। अगर आप इस तरीके के कॉम्स और ब्रशेस का यूज़ करेंगे तो आपके बाल काफ़ी हेल्दी रहेंगे, उनमें बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं रहेगा। सो हो सके तो आप इस तरह के ब्रश और कॉम को यूज़ करिए। अपने गीले बालों को बिल्कुल भी कॉम ना करें। गीले बालों में कॉम करने से ज़्यादा हेयर फॉल होता है, स्प्लिट एंड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सो गीले बालों को बिल्कुल भी कॉम ना करें। वन मोर थिंग दैट यू शुड ऑलवेज अप्लाई हेयर सीरम इन योर ड्राई डैम्प हेयर। मैं फ्यूचर में आप लोगों के साथ कुछ नेचुरल हेयर सीरम भी शेयर करूंगी जो आप घर में आसानी से नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं और जो आपके बालों को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे। हफ्ते में एक बार हेयर पैक को अप्लाई करिए, इससे आपके बालों को डीप हेयर कंडीशनिंग मिलेगी। पर अगर आपको सर्दी या ज़ुकाम हो रखा है तो प्लीज़ किसी भी तरह का हेयर पैक अप्लाई ना करें, हेयर कलरिंग ना करें, हेयर स्ट्रेटनिंग ना करें, अपने बालों में हिना एप्लीकेशन ना करें। एंड द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ हेयर ऑयलिंग। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हेयर ऑयलिंग इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर हेयर नरिश्ड, हेल्दी एंड मॉइस्चराइज्ड। अगर आपको बहुत सारे झमेले करना, हेयर पैक लगाना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप हेयर ऑयलिंग करिए और नेक्स्ट डे अपने बालों को धो दीजिए। दिस इज़ द सिंपल एंड द बेस्ट थिंग फॉर यू। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आप बहुत ज़्यादा कुछ अपने बालों के लिए नहीं कर सकते हैं तो हेयर ऑयलिंग इज़ द सिंपलेस्ट वे टू कीप योर हेयर हेल्दी एंड बाउंसी। बाहर जाते समय अपने बालों को ड्राई एयर से बचाइए, उन्हें ढक के रखिए। आप स्कार्फ्स का यूज़ करिए, हुडीज़ का यूज़ करिए, कैप्स का यूज़ करिए, हैट का यूज़ करिए। हो सके तो अपने बालों को बांध के रखिए जिससे उनमें स्टैटिक ना हो जब आप स्कार्फ्स और वुलन क्लोथ्स का यूज़ करें। विंटर्स में आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बाल काफ़ी मैनेजेबल बने रहेंगे, हेल्दी बने रहेंगे। Now let us talk about rice water rinse for hair. राइस वाटर क्या है, कैसे बनता है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ईट राइस। Rice is an important grain, but apart from this, rice is a beautifying ingredient also. Traditionally, the female rice farmers from China, Japan, and other Southeast Asian countries used to bath and wash in rice water. The Yao ethnic women from the village of China has practiced it from centuries. The average hair length of these women's is 6 feet. This woman has made it to the Guinness Book of World Record as the longest hair village. These women also did not have any gray hair till their 80s. This woman believes that the use of fermented rice make their hair dark, clean and beautiful. Rice water has amazing skin and hair care benefits. आज के वीडियो में मैं सिर्फ राइस वाटर का यूज़ बालों के लिए बताऊंगी और किसी वीडियो में मैं राइस वाटर का यूज़ स्किन के लिए शेयर करूंगी। Applying rice water to your hair reduces the friction between your hair strands and it also improves the elasticity of your hair. Elasticity होना बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से जो आपका हेयर फॉल है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। राइस वाटर में इनोसिटोल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसकी वजह से इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ये आपकी डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है। दिस कार्बोहाइड्रेट स्टेज इन योर हेयर इवन आफ्टर रिंसिंग इट, सो इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस हेयर प्रोटेक्शन। हैंस rinsing your hair with rice water decreases the hair breakage issue and make it more manageable and healthier. The amino acids present in the rice water strengthen the hair roots and promotes the thicker and the stronger new growth. This awesome benefits of rice water explains the 6 feet long, healthy and beautiful hair of Yao women.
It has tons of antioxidants. So rice water is the cheapest but very effective hair care treatment we can do at home. Cooked rice water is very nourishing for your hair. It prevents dryness which leads to the split ends. अगर हम शैम्पू करने के बाद राइस वाटर से अपने बालों को रिंस करें तो ये हमारे बालों में एक प्रकार की कोटिंग कर देता है जिससे हमारे बाल सुपर शाइनी और ग्लॉसी बन जाते हैं. It is really very amazing and effective remedy for dandruff too. If you're all looking for natural but effective hair conditioner, then I will suggest you all to use rice water as a final rinse after shampooing your hair. राइस वाटर तैयार करने के और अप्लाई करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, पर जो मेथड मैं अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. राइस वाटर बनाने के लिए आपको चाहिए राइस, किसी भी ब्रांड का, बट पॉसिबली हो सके तो ऑर्गेनिक यूज़ करिए. आप ब्राउन राइस, वाइट राइस, कोई सा भी राइस यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको राइस वाटर बनाने के लिए राइस चाहिए. अगर आप राइस कुक करने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है. जब आप राइस कुक कर रहे हैं तो आप एक कंटेनर में राइस लीजिए, जितना भी राइस आप कुक करने वाले हैं उतना राइस आप ले लीजिए. उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि उसके अंदर की इम्प्योरिटीज़, डर्ट सब कुछ वॉश हो जाए. उसके बाद उसे 2 से 3 बार और अच्छे से धो लीजिए. उसे धोने के बाद आप उसे कंटेनर में डाल के कुक करने के लिए रख दीजिए. राइस को कुक करते समय आपको किसी भी तरह के मसाले इसमें ऐड नहीं करना है, ना ही आपको कोई सॉल्ट इसमें डालना है. आप इसे प्लेन ही कुक करिए. जब ये कुक हो जाए तो आप राइस को स्ट्रेन करके अलग कर दीजिए और जो पानी इसमें से निकला है उसे एक अलग बर्तन में रख के ठंडा होने दीजिए. जब पानी ठंडा हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी, ये थोड़ा सा क्रीमिश हो जाएगा. इसके अंदर हमें डाल देने हैं एक सिट्रिक फ्रूट के पील्स. सिट्रिक फ्रूट यानी कि कोई सा भी फ्रूट जो लाइम या संतरे के स्पीशीज़ का हो, यानी कि ऑरेंज के पील्स या फिर लेमन के पील या फिर स्वीट लाइम जो मौसम्बी होती है, इसके छिलके अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं. इसकी वजह से जब हम राइस वाटर को फर्मेंट होने रखेंगे, सो हमें राइस वाटर को फर्मेंट करना है. राइस वाटर को फर्मेंट करने के लिए हमें इसे 24 to 48 आवर्स एक ऐसे प्लेस में रखना है जहाँ ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना ही लाइट है. तो हमें इसे डार्क प्लेस में नॉर्मल टेम्परेचर में रख देना है ढक के, कुछ सिट्रिक फ्रूट के पील्स डाल के. इसके बाद इसे 24 to 48 आवर्स के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं. शैम्पू करने के बाद आप इसे कंडीशनर के जैसे अप्लाई कर सकते हैं बालों में. जब आप शैम्पू से बाल धो लें, नॉर्मल पानी से बालों को धो लें, तो उसके बाद इस पानी से अपने बालों में अच्छे से मसाज करिए. इसको मसाज करने के बाद अपने बालों में कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए. उसके बाद इसे नॉर्मल प्लेन वाटर से रिंस कर लीजिए. सो ये होता है राइस वाटर रिंस आफ्टर शैम्पू. इस वाटर से बालों को रिंस करने के बाद आपको इमीडिएटली आपके बालों में एक कोटिंग फील होने लगेगी. आपके बाल काफ़ी शाइनी, ग्लॉसी बन जाएंगे, ये मैनेजेबल बन जाएंगे. आप अगर इसको रेगुलरली 1 मंथ यूज़ करेंगे तो आपको आपके बालों में काफ़ी हेयर ग्रोथ नज़र आएगा, आपके बालों में हेयर फॉल कम हो जाएगा और आपके बाल काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे. सो फर्मेंटेड राइस वाटर मैं अपने बालों में काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रही हूँ और इसका फ़ायदा मुझे बहुत अच्छे से देखने को मिला है. That's the reason this is the one of the technique what I'm using and I'm trying to share it with you all. Fermentation lowers the pH of the liquid, that too on the slightly lower side. So इसका जो pH level है वो बैलेंस हो जाता है एडिशनल न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ के साथ. ये उतना ही एसिडिक रहता है जितना आपके स्कैल्प के लिए ज़रूरी है. Pitera is a kind of yeast which is found in fermented rice water and it helps in cell regeneration. राइस वाटर बनाने के लिए आप कोई भी ब्रांड का, कोई भी टाइप का राइस ले लीजिए. इसे अच्छे से वॉश कर इसकी इम्प्योरिटीज़ और डर्ट साफ़ कर लीजिए.
इसको वॉश करने के बाद इसके पानी को आप प्लांट्स में डाल सकते हैं rather than throwing it out. At this time, if you want, you can keep rice to soak in this water for 30 minutes and then strain it after 30 minutes. You can use rice to cook and keep the water to ferment for 24 hours to 48 hours. This is the first method. However, I prefer fermentation after cooking the rice. So for this second method, you can cook rice by adding excess water to it. Once rice is cooked, strain the water, let it cool, add orange peels to it and pour it in a bottle. Keep it for a fermentation for 24 to 48 hours. Keep this bottle at a dark place at room temperature. After fermenting the rice, all nutrients are absorbed into the water. Fermentation adds pungent smell to the rice water. To combat this odor, we add citric fruit peels to this water. Orange juice is an excellent conditioner for your hair. It activates hair growth too, as it contains inositol, folic acids and vitamin A and B. These all aids in treating dandruff, stimulating hair growth and conditioning your hair. The juice and the white fibers of orange peel are wonderful for cleansing the scalp. I therefore use orange peels to ferment with my rice water. It completely eliminates the smell. All I get is fresh citrus scent on my hair. It's really amazing. राइस वाटर तैयार हो चुका है. अब मैं इसे एक बॉटल में पोर कर दूंगी और 24 से 48 आवर्स के लिए एक डार्क प्लेस में रूम टेम्परेचर पे रख दूंगी. मैं इस राइस वाटर को 3 से 4 वीक के लिए भी फर्मेंट करके देख चुकी हूँ और ये ऐसा ही रहता है. 24 आवर्स के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है. आप देख सकते हैं ये एक हफ्ते के बाद इस तरीके से दिख रहा है. इसके बाद मैंने इसे और फर्मेंट होने दिया है और 2 हफ्ते के बाद और 3 हफ्ते के बाद भी मैंने इसे यूज़ किया है. मैंने अपने बालों में दोनों ही तरीके से राइस वाटर को यूज़ करके देखा है, अनकुक्ड एंड कुक्ड. कुक्ड राइस वाटर से मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आया है अपने बालों में. मैंने राइस वाटर को फर्मेंट होने के लिए 3 हफ्ते तक के लिए भी रखा है और बिलीव मी इसमें किसी तरह का स्मेल नहीं था. इट वाज ओनली फ्रूटी स्मेल जो मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी. इससे बाल धोने के बाद आपके बाल काफ़ी शाइनी हो जाते हैं, बहुत सुंदर हो जाते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं. सो आप अगर इसको 24-48 आवर्स से ज़्यादा भी फर्मेंट करना चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं. वन मोर थिंग दैट फर्मेंटेड राइस वाटर इज़ वेरी पोटेंट, तो आपको इसे डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए. अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई हैं तो आप इसमें ज़्यादा वाटर ऐड करिए और अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप इसमें कम वाटर यूज़ करिए.
आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको नेचुरल रेमेडीज़ पसंद आती हैं, आप प्रेफर करते हैं, आप स्किन केयर और हेयर केयर ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, आप इनके बारे में ढूंढते रहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत है तो इसे मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए कोई ना कोई रेमेडी लेके आऊँगी। अब आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।